Hello, my dear lovely students. Welcome to the class again. My name is Mansi and I am your science educator. Today, I will explain you the chapter 9 of class 4th and this chapter is from unit 4 matter and material. Matter and material के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे and the 9th chapter name is स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं, कितने स्टेट्स में मैटर हमको फाउंड होता है. These are some learning objectives of this chapter. First one is matter. Second, states of matter. Matters की कितनी states होती हैं. Properties of material. Material के क्या क्या properties होती हैं. Solubility. Solubilities क्या होती है. चेंज ऑफ स्टेट. स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कैसे करते हैं. फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. और फिजिकल केमिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी हैव दिस ट्यून अप एक्टिविटी. देयर आर मेनी थिंग्स इन दिस पिक्चर. बहुत सारी पिक्चर्स दी हुई है हमें. पुट दैम इन द राइट कॉलम एंड इन द टेबल गिवन बिलो. इनको हमें राइट टेबल में लिखना है जो हमें टेबल दी हुई है. फर्स्ट वन इज बैलून. बैलून में क्या होती है. बैलून में सॉलिड होता है, लिक्विड होता है या गैस होती है. बैलून में क्या होती है. बैलून में गैस भरी होती है. तो बैलून किस में आएगा. गैस में. द नेक्स्ट इज स्प्राइट. स्प्राइट किस फॉर्म में होती है. लिक्विड फॉर्म में. स्प्राइट. थर्ड इज वाटर. वाटर भी लिक्विड फॉर्म में होता है. ये क्या है. स्टोन्स. स्टोन्स होते हैं सॉलिड फॉर्म में. एंड द नेक्स्ट इज सिलेंडर. सिलेंडर में क्या फिल होती है. गैस. नेक्स्ट इज मिल्क. मिल्क किस फॉर्म में होता है. लिक्विड फॉर्म में. Now come to the chapter. Let's start. Matters in all around us. Matter हमारे हर जगह है, हर तरफ प्रेजेंट है. Matter is the air you are breathing. Matter जो हम एयर लेते हैं ब्रेथिंग में वो मैटर है. Matter is the book you are reading from now. Matter एक बुक भी है जिसको आप रीड करते हैं. आप रीड कर रहे हैं जिस बुक में से आप रीड करते हैं. मैटर इज द स्टफ यू टच एंड सी. मैटर वो हर चीज होती है जिसको आप टच कर सकते हैं और आप देख सकते हैं. एंड इट इज समथिंग मोर. और इससे भी ज्यादा है मैटर. मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक अप स्पेस. मैटर को डिफाइन ऐसे करते हैं कि जो चीज क्या होती है. जिस चीज के पास अपना मास हो, अपना वेट हो. दैट हैज मास. मास मीन्स होता है वेट एंड टेक अप स्पेस. और जो स्पेस लेती हो, जिसको अगर हम रखें कहीं पर, हम उसको रखें तो वो स्पेस लेती हो, उसको हम मैटर बोलते हैं. मैटर. देयर आर मेनी थिंग्स अराउंड अस. टेबल, बुक, बेड, वाटर, एयर, वुड, ईटीसी. हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीजें हैं. जैसे टेबल है, बुक है, बेड, वाटर, एयर्स. ये सब क्या है. all these things are matter. ये सारी चीज मैटर होती है. मैटर बोलते हैं इन्हें. थिंग्स दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज वेट इज कॉल्ड मैटर. चीजें जो भी स्पेस लेती हैं और जिनमें अपना वेट होता है वो मैटर होती हैं. मैटर इज एवरीवेयर. मैटर हर जगह है. मैटर हर जगह प्रेजेंट होता है क्योंकि मैटर वो हर चीज है जिसको हम टच कर सकते हैं और हम जिसको देख सकते हैं वो सब मैटर होता है. मैटर कैन बी विजिबल एज पेन और इनविजिबल एज एयर. मैटर विजिबल भी होता है और इनविजिबल भी होता है. जैसे पेन हमको दिखता है, ये विजिबल है लेकिन मैटर भी है. एयर हमको दिखती नहीं है लेकिन वो भी क्या है, मैटर है. मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. मैटर किससे बना होता है, बहुत छोटे पार्टिकल्स, उनको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. इट कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आईज. इनको हम नेक्ड आईज से नहीं देख सकते. द मॉलिक्यूल्स कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. इसको सिर्फ हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं.
डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट अलग अलग सब्सटेंस के अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, और ये क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स हर मैटर के कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, हर टाइम मूव करते रहते हैं, मूविंग पोजीशन, मूविंग कंडीशन में होते हैं। नेक्स्ट इज स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर के क्या क्या स्टेट होते हैं, किस किस स्टेट में मैटर हमको फाउंड होता है। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, 3 स्टेट होते हैं मैटर के। फर्स्ट इज सॉलिड, देन सेकेंड लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये क्या है, ये है स्टेट ऑफ मैटर्स। इन सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड, जो सॉलिड चीजें होती हैं जैसे स्टोन है और आइस क्यूब्स हैं, ये सब क्या होती हैं, इसमें मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। इन लिक्विड द मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड, लिक्विड में मॉलिक्यूल्स थोड़े लूज होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं। इन गैस द मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक्ड, और गैस में और भी ज्यादा लूज होते हैं। लेट्स नो द मेंटल इज मोस्टली सॉलिड रॉक but flows like melted plastic because of the extreme temperature and pressure in the core. The mantle is mostly solid rock. Mantle क्या होती है, हर टाइम solid rock होती है, but flow like melted plastic. लेकिन कैसे flow करती है, जैसे melted plastic flow करती है because the extreme temperature and pressure, किसकी वजह से, जो extreme temperature होता है और pressure होता है। फर्स्ट पॉइंट है सॉलिड। सॉलिड क्या क्या चीजें होती हैं, अ सब्सटेंस दैट हैज अ फिक्स्ड शेप एंड डिफाइनाइट वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड। एक सब्सटेंस जिसकी फिक्स्ड शेप हो, शेप उसकी चेंज नहीं हो पाए, फिक्स्ड शेप हो और उसकी वॉल्यूम भी डिफाइंड हो, तो उसको हम बोलते हैं सॉलिड, सॉलिड बोलते हैं। थिंग्स लाइक टेबल, बुक, टॉयज, ब्रिक एंड फर्नीचर्स आर सॉलिड। जितनी भी चीजें आप अपने आसपास देखते हैं सॉलिड फॉर्म में, जैसे टेबल है, बुक, टॉयज, ब्रिक्स, फर्नीचर्स, ये सब क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। दे हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, इनकी शेप और वॉल्यूम फिक्स होती है। टच योर टेबल, अपनी टेबल को टच करिए। It is hard because the molecules in solid attract one another very strongly. अपनी टेबल को टच करिए, ये बहुत हार्ड है क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या है, इसमें बहुत पास पास एक दूसरे को अट्रैक्ट करे हुए हैं और स्ट्रांगली पैक्ड हैं। सो जेनरली सॉलिड्स आर हार्ड, इसलिए जब मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, आपस में एक दूसरे से चिपके रहते हैं, तो वो सॉलिड क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। The molecules of solid cannot move freely. इनके जो molecules होते हैं, solid molecule, ये freely move ही नहीं कर सकते क्योंकि आपस में इतने ज्यादा joint होते हैं, चिपके हुए होते हैं, ये move भी नहीं कर सकते। So solid have a definite shape and have a definite volume. Solid की shape और volume क्या होती है, defined होती है, fixed होती है। However, we can change the shape of some solid by applying force on them. कुछ चीज सॉलिड चीजों का हम शेप चेंज कर सकते हैं उसमें फोर्स लगाकर। यू मे ट्राई डूइंग सो विद अ सॉफ्ट रबर बॉल बट कांट चेंज इट्स वॉल्यूम। आप ये ट्राई कर सकते हैं, एक सॉफ्ट रबर बॉल के साथ में फोर्स लगाएंगे तो वो अलग टूट जाएगी, तो उसकी शेप बदल जाएगी, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या रहता है, वॉल्यूम फिर भी सेम रहता है। लिक्विड, लिक्विड क्या होता है, अ सब्सटेंस दैट हैव definite volume but no fixed shape are called liquid. सब्सटेंस जिसके वॉल्यूम तो डेफिनेट होते हैं, वॉल्यूम फिक्स होते हैं, लेकिन उनकी शेप क्या होती है, शेप चेंज होती है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, लिक्विड्स बोलते हैं। अब लिक्विड फॉर्म में क्या क्या चीजें होती हैं, हमारा वाटर है, कोई भी ड्रिंक्स है, मिल्क है, ये सब क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। वाटर, मिल्क, ऑयल, etc आर लिक्विड्स, ये सब लिक्विड्स हैं। यू कांट होल्ड द लिक्विड, आप लिक्विड को क्या नहीं कर सकते, होल्ड करके नहीं रख सकते। इन योर हैंड्स, अपने हैंड्स में आप उसे होल्ड नहीं कर सकते। इट कैन बी पोर्स इनटू अ कंटेनर, ये किस में रखा जाता है, ये कंटेनर में रखा जाता है। वाटर हैज नो फिक्स शेप बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड आर लेस क्लोजली पैक्ड। वाटर, लिक्विड की शेप की क्या होती है, वाटर की फिक्स शेप नहीं होती है क्योंकि जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के, वो क्या होते हैं, वो थोड़े लूज पैक होते हैं, मतलब लूज दूर दूर होते हैं, पास पास नहीं होते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो शेप में नहीं रहते हैं।
द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर स्ट्रांगली। इनके लिक्विड एक दूसरे को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करते हैं। दे कैन मूव अबाउट बिट लिटिल, ये मूव कर सकते हैं लेकिन थोड़ा बहुत। जिस भी यूटेंसिल में, जिस भी वेसल्स में ये होंगे उसकी शेप ले लेते हैं, उतना ही ये मूव कर पाते हैं। लिक्विड कैन फ्लो बिकॉज ऑफ ग्रेटर स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। लिक्विड फ्लो कर जाता है क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, स्पेस ज्यादा होता है। A liquid has no fixed shape but has a fixed volume। इसकी शेप तो फिक्स नहीं होती है लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। इट कैन बी poured in any container, ये किसी भी कंटेनर में हम इसको डाल के रख सकते हैं। It take the shape of the container it is poured in, जिस भी कंटेनर में ये डाला जाता है ये उसी की ही शेप ले लेता है। लिक्विड फ्लोज फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल। लिक्विड कहाँ से फ्लो, ज्यादा लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो कर जाता है। जैसे लेवल है यहाँ का अप है, यहाँ का डाउन, तो हायर लेवल से लोअर लेयर की साइड क्या कर जाता है, फ्लो कर जाता है। नेक्स्ट इज गैसेस। गैसेस क्या होती हैं, a substance that have no fixed shape and no definite volume are called gases। जिनकी शेप भी फिक्स नहीं होती और वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होता है, वो क्या कहलाती हैं, वो चीजें गैसेस कहलाती हैं। ट्राई होल्डिंग द स्मोक ऑफ अ धूप बत्ती और मैचस्टिक। आप क्या करें, आप धूप बत्ती का जो स्मोक होता है उसको होल्ड करने की कोशिश करें, जो मैच स्टिक्स में से स्मोक निकलता है उसको होल्ड करने की कोशिश करें, नहीं कर पाएंगे। कैन यू डू इट, क्या आप कर पाए, नो यू कांट होल्ड द स्मोक ऑफ अ लाइटेड धूप बत्ती इन योर हैंड बिकॉज गैस कांट बी हेल्ड इन हैंड्स। आप चलती हुई धूप बत्ती का स्मोक होल्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि गैस को, ये गैस है, गैस को कभी भी हाथ में नहीं पकड़ा जा सकता। इन गैस द मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम वन अनदर। इसमें मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा दूर होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज नहीं होते हैं। दे कैन मूव अबाउट फ्रीली बिकॉज द फोर्स होल्डिंग द मॉलिक्यूल्स टुगेदर आर वेरी वीक। ये बहुत ज्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं क्योंकि इनके जो बीच में फोर्स होती है अट्रैक्ट करने की वो बहुत ही ज्यादा कम होती है। सॉलिड में बहुत स्ट्रांग होती है, लिक्विड में थोड़ी ज्यादा, मतलब थोड़ी कम स्ट्रांग होती है, लेकिन गैसेस में वो बिल्कुल ही स्ट्रांग नहीं होती, इसलिए वो बहुत ज्यादा फ्रीली मूव करते हैं। द मॉलिक्यूल्स इन गैस कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन। मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, ये हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सब जगह। गैस डज नॉट हैव फिक्स शेप और वॉल्यूम। गैस की फिक्स शेप और वॉल्यूम नहीं होता है। गैस कैन इजीली फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। गैस हर डायरेक्शन में फ्लो कर जाती है। वी यूज गैस टू फिल बैलून एंड सिलेंडर। हम गैस को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, बैलून्स में और सिलेंडर्स में फिल करने के लिए हम गैस का यूज करते हैं। एयर इज मैटर बिकॉज इट ऑक्यूपाइज स्पेस। एयर मैटर है क्योंकि ये एक स्पेस लेती है। और ये पता कैसे चलता है, वी यूज एयर इन टू फिल इन अ टायर, फुटबॉल ट्यूब, क्योंकि हम इनको टायर में फिल करते हैं, बैलून में भी एयर फिल करते हैं, तो क्या लेती है, एक स्पेस ले लेती है। फुटबॉल में भी फिल करते हैं, वो छोटी फुटबॉल फूल के एयर फिल हो जाती है तो बड़ी हो जाती है, इसलिए हमें पता चलता है कि एयर भी स्पेस लेती है। फॉर्म ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल। फॉर्म्स जो होती है मैटर की वो इंटरचेंजेबल होती हैं। हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर लेते हैं, लिक्विड को गैस में चेंज कर लेते हैं, लिक्विड को फिर से हम सॉलिड बना लेते हैं, गैस को फिर से लिक्विड बना लेते हैं। वो कैसे करते हैं, फॉर्म ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू वन अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग। फॉर्म मैटर की चेंज हो जाती है एक से दूसरे में, कैसे, हीट करके या उसको कूल करके। टेक सम पीसेज ऑफ आइस। आप एक आइस का पीस लें, कुछ आइस के पीसेस लें, पुट दैम आउट इन द ओपन, उनको ओपन में रख दें, क्या होगा, दे विल मेल्ट आफ्टर सम टाइम एंड विल चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म। कुछ टाइम बाद वो मेल्ट हो जाएंगी और लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएंगी। नाउ हीट दिस वाटर। अब इस वाटर को हीट करें, दिस वाटर विल चेंज इनटू वाटर वेपर इन गैस फॉर्म। अब ये वाटर वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा गैस फॉर्म में। तो इस तरीके से क्या हो जाती हैं, सॉलिड के स्टेट्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। सॉलिड से लिक्विड बना, लिक्विड से अगर हीट किया, सॉलिड को हीट किया तो लिक्विड बन गया, लिक्विड को हीट किया तो गैस बन गया। नाउ द नेक्स्ट इज
प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग अराउंड अस, हमारे चारों तरफ बहुत टाइप की चीजें होती हैं। देर आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, ये सब अलग अलग मटेरियल से बनी होती हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कैन बी डिफरेंट एज दे हैव सम ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या होते हैं? ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं क्योंकि इनकी क्या होती है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, हैव सम, एज दे हैव सम ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, इनमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है। कैसे कैसे क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है देखते हैं। वेट, वी कैन डिफ्रेंशिएट मटेरियल बाय देयर वेट, हम मटेरियल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उनके वेट के अकॉर्डिंग। सब मटेरियल का वेट जो होता है वो डिफरेंट होता है, हर चीज इक्वल वेट की तो नहीं होती है। वी कैन डिफ्रेंशिएट वुड एंड स्टोन बाय वेटिंग दैम, एज स्टोन इज हैवियर देन वुड, हम जैसे वुड है और हमारे पास स्टोन है, हम उनको कैसे कंपेयर कर सकते हैं, उनका वेट चेक करेंगे, जो ज्यादा होगा वो हैवी होगा, जैसे स्टोन हैवी होता है वुड से। टेस्ट, वी कैन डिफ्रेंशिएट मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेस्ट, हम उनके टेस्ट से भी उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। चॉकलेट इज स्वीट, सॉल्ट इज सॉल्टी, व्हाइल लेमन इज सोर, क्या होता है, चॉकलेट को हम टेस्ट करेंगे तो वो मीठी होती है, सॉल्ट सॉल्टी होता है, और लेमन क्या होता है, लेमन खट्टा होता है, तो उनके टेस्ट से भी हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट टेस्ट, हर मटेरियल का टेस्ट डिफरेंट डिफरेंट होता है। कलर, वी कैन रिकॉग्नाइज मटेरियल बाय देयर कलर्स, हम उनके कलर से भी हम उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। चिली इज रेड एंड ग्रीन, चिली रेड ग्रीन होती है। स्टोन इज रेड व्हाइट ईटीसी, स्टोन रेड व्हाइट होता है। वाटर इज कलरलेस, वाटर कलरलेस होता है, तो कलर से भी मटेरियल में डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं। स्मेल, स्मेल से हम डिफरेंशिएट करते हैं। वी कैन डिफरेंशिएट मटेरियल बाय देयर स्मेल, हम मटेरियल को डिफरेंशिएट करते हैं उनकी स्मेल के अकॉर्डिंग भी। पेट्रोल एंड डीजल हैव फुल स्मेल व्हाइल फ्लावर आर प्लीजेंट स्मेल, पेट्रोल और डीजल की अलग स्मेल होती है और लेकिन फ्लावर्स की प्लीजेंट स्मेल होती है। डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट स्मेल, हर मटेरियल की स्मेल अलग अलग होती है। टच से भी हम पता कर सकते हैं। वी कैन डिफ्रेंशिएट मटीरियल बाय टच, हम मटीरियल को डिफ्रेंशिएट करते हैं उनको टच करके। एज सम मटीरियल्स आर हार्ड व्हाइल सम आर सॉफ्ट, कुछ मटीरियल्स हार्ड होते हैं और कुछ मटीरियल सॉफ्ट होते हैं। वी कैन डिस्टिंक्ट बिटवीन अ वुड एंड अ कॉटन, एज वुड इज हार्ड एंड कॉटन इज सॉफ्ट, हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वुड में और कॉटन में, वुड हार्ड होती है और कॉटन सॉफ्ट होती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या होती है? Some solid materials dissolve in liquid as salt, sugar, etc. कुछ solid materials liquid में dissolve हो जाते हैं, घुल जाते हैं, जैसे नमक है, चीनी है। These are soluble, ये सारे soluble materials कहलाते हैं। Some solid don't dissolve in liquid, कुछ solid dissolve ही नहीं होते हैं liquid में। These are called insoluble, और इनको हम क्या कहते हैं? insoluble बोलते हैं। As sand, dust, चॉक, पाउडर, ऑयल, ईटीसी। सेंड को हम वाटर में डालेंगे वो डिसॉल्व नहीं होगा, डस्ट को, चॉक, पाउडर को डालेंगे, ऑयल को डालेंगे तो डिसॉल्व नहीं होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? इनसॉल्युबल कहलाते हैं। इनसॉल्युबल, दिस सॉलिड दैट डिसॉल्व्स इन लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्यूट, जो सॉलिड डिसॉल्व हो जाता है लिक्विड में उसको सॉल्यूट बोलते हैं। द लिक्विड इज इन विच सॉल्यूट डिसॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट, अब जिस लिक्विड में वो सॉलिड डिसॉल्व हुआ है उस लिक्विड को सॉल्वेंट बोलते हैं। जिसको हम क्या करते हैं? लिक्विड में डालते हैं, जिस चीज को, जिस मटेरियल को डालते हैं वो सॉल्यूट कहलाता है, और वो लिक्विड क्या कहलाएगा? वो लिक्विड कहलाएगा सॉल्वेंट। मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब जो मिक्सचर होता है, जैसे हमने वाटर में हमने सॉल्ट मिक्स किया, तो वाटर जो हमारा क्या होगा? सॉल्ट है वो सॉल्यूट है, और जो वाटर है वो सॉल्वेंट है, और दोनों का जो मिक्सचर है, जैसे सॉल्ट हमने वाटर में डाल दिया, दोनों का जो मिक्सचर है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सॉल्यूशन। उस टोटल को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। चेंज ऑफ स्टेट, अब स्टेट का चेंजेस कैसे होता है?
when we dissolve salt in water, the salt molecules spread through the water. जब हम salt को water में dissolve करते हैं तो जो molecules होते हैं वो पूरे water में क्या हो जाते हैं, पूरे water में equally spread हो जाते हैं. Actually the salt molecules occupy this empty space between the water molecules. अब salt क्या करता है कि जो एम्प्टी स्पेस होता है वाटर के मॉलिक्यूल्स में उसको फिल कर देता है. दस द सॉल्ट डिसॉल्व वेल इन वाटर, इसलिए सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व हो जाता है. शुगर इज ऑल्सो डिसॉल्व वेल इन वाटर और लिक्विड लाइक मिल्क एंड टी. शुगर भी लिक्विड में जो होता है, से वाटर है, मिल्क, टी में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है. सॉलिड विच कैन इजीली डिसॉल्व विद सॉल्वेंट्स आर कॉल्ड सॉल्यूट. सॉलिड, जो सॉलिड इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं सॉल्वेंट में, दैट मीन्स वाटर में, मिल्क में, वो सॉल्यूट सॉलिड कहलाते हैं क्योंकि वो इजीली क्या हो जाते हैं, इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं. Some solid which do not dissolve in solvent are called insoluble solids. So, जो solids dissolve नहीं हो जाते हैं, हो पाते हैं solvent में, जैसे liquid में, तो वो insoluble solid कहलाते हैं. Therefore, sugar and salt are soluble solid and stone chalk, वो DTC are insoluble solids. जो sugar और salt है वो solute हो जाती है तो soluble solid बोला जाता है, और stone chalk ये dissolve नहीं होते हैं तो इनको insoluble solids बोला जाता है. Because they do not dissolve in water, क्योंकि वो उसमें water में dissolve नहीं होते हैं. लिक्विड डिसॉल्व इन लिक्विड्स. अब लिक्विड में कैसे डिसॉल्व होता है, लिक्विड ऑल्सो कैन डिसॉल्व इन लिक्विड, लिक्विड भी लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है. सम लिक्विड कैन बी इजीली डिसॉल्व इन अदर लिक्विड वाइल अदर डू नॉट. कुछ लिक्विड इजीली दूसरे लिक्विड में डिसॉल्व हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं भी होते हैं. वाटर एंड मिल्क डिसॉल्व इजीली. अब हम मिल्क में वाटर डालेंगे तो वो क्या होता है, इजीली मिक्स हो जाता है, तो वो क्या होता है, बट लेकिन ऑयल एंड पेट्रोल आर इनसॉल्युबल लिक्विड. लेकिन ऑयल और पेट्रोल नहीं डिसॉल्व होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, इनसॉल्युबल लिक्विड कहलाते हैं. व्हेन एडेड टुगेदर दे विल नॉट डिसॉल्व एंड इंस्टेड फ्रॉम टू डिफरेंट लेयर्स, ये इजीली डिसॉल्व नहीं होते हैं और अलग अलग लेयर में हमें इजीली मिल जाते हैं. गैसेस डिसॉल्व इन लिक्विड. अब गैस लिक्विड में कैसे डिसॉल्व होती है, मेनी गैसेस ऑल्सो डिसॉल्व इन वाटर. बहुत सारी गैसेस इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं. व्हेन यू ओपन अ सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल और द कोल्ड ड्रिंक, लॉट्स ऑफ बबल्स कम अप इमीडिएटली. अब आप सॉफ्ट ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स खोलते हैं तो बबल्स आ जाते हैं बहुत सारे, जैसे आप ओपन करते हैं तभी बबल्स आ जाती हैं. दिस इज बिकॉज इट हैज गैस इन इट, क्योंकि इसमें क्या होती है, इसमें गैस होती है. द टेस्ट ऑफ कोल्ड ड्रिंक इज डिफरेंट बिकॉज द गैस इन इट. कोल्ड ड्रिंक का जो टेस्ट होता है वो डिफरेंट होता है क्योंकि उसमें क्या होती है, उसमें गैस भी होती है. There is gas in water also. Water में भी गैस होती है. Fishes can stay alive in water because fresh water contain oxygen dissolved in it. Fishes पानी में इजीली इसलिए रह पाती हैं क्योंकि वाटर में क्या होती है, वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व रहती है, इसलिए वो ऑक्सीजन से फ्रेश वाटर में ऑक्सीजन रहती है, ऑक्सीजन से वो ब्रीथिंग करते हैं, इसलिए फिश वाटर में अलाइव रह पाते हैं. नेक्स्ट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, मैटर अंडरगोज टू टाइप्स ऑफ चेंजेस. मैटर में दो टाइप के चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज क्या होता है, This is a temporary change in which the molecules of the substance do not change. ये टेम्पररी चेंज होता है, इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं सब्सटेंस के, वो चेंज नहीं होते हैं. अब फिजिकल चेंजेस जनरली रिवर्सिबल. फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है. फॉर एग्जाम्पल चेंजेस ऑफ वाटर इनटू आइस और मेल्टिंग ऑफ विक्स कैंडल. कैसे, अगर हम वाटर को चेंज करेंगे आइस में, क्योंकि आइस से ही वाटर बना, वाटर से आइस बना, और मेल्टिंग ऑफ वैक्स कैंडल, वैक्स कैंडल की जो मेल्टिंग होती है वो भी फिजिकल चेंज में आती है.
नाउ केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? दिस इज अ परमानेंट चेंज, ये परमानेंट चेंज होता है। दिस इज अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, ये ऐसा चेंज होता है जिससे एक नया पूरा सब्सटेंस बन जाता है। अ केमिकल इज इनरिवर्सिबल, अब इसको रिवर्स नहीं कर सकते, रिवर्स करके पुरानी कंडीशन में नहीं ला सकते। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ पेपर इज अ केमिकल चेंज, अगर हम पेपर को बर्न करेंगे तो उस बर्निंग पेपर को हम फिर से नॉर्मल पेपर में नहीं ला सकते, तो ये केमिकल चेंज है। मॉलिक्यूल्स ऑफ पेपर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एश, जो उसकी एश होती है, जो हम उसको जलाने के बाद उसकी एश होती है, राख होती है, उसको उसके मॉलिक्यूल से नॉर्मल पेपर के मॉलिक्यूल्स अलग होते हैं, इसलिए वो आपस में इंटरचेंज नहीं हो सकते। नाउ कम टू द वर्ड सेट्स ऑफ दिस चैप्टर। द फर्स्ट वन इज मैटर, एनीथिंग विच हैज वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, कुछ भी चीज जिसमें वेट होता है और जो स्पेस लेती है उसको हम मैटर बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? टाइनी पार्टिकल्स दैट मेक अप मैटर, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो मिलकर एक मैटर बनाते हैं उनको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। सॉल्युबल्स मीन्स क्या होता है? दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर, सॉल्युबल जो पानी में इजीली डिजॉल्व हो जाए। इनसॉल्युबल क्या होता है? दैट कैन नॉट बी डिजॉल्व इन वाटर, इनसॉल्युबल चीजें वो होती हैं जो वाटर में इजीली डिजॉल्व नहीं कर पाती हैं। नाउ कम टू द क्विक रिकॉल ऑफ दिस चैप्टर। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज वेट इज कॉल्ड मैटर, कुछ भी चीजें जिसमें स्पेस जो स्पेस लेती है और जिसमें वेट होता है वो मैटर कहलाती है। लिक्विड हैज नो फिक्स्ड शेप बट हैज अ डेफिनिट वॉल्यूम, लिक्विड के पास कोई भी फिक्स शेप नहीं होती है लेकिन उनका वॉल्यूम डेफिनिट होता है। गैस डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड नो डेफिनिट वॉल्यूम, गैस का ना तो फिक्स शेप होती है और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। फॉर्म्स ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू वन अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग, मैटर की फॉर्म्स को हम एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं, हीट करके या कूलिंग करके उसको एक दूसरे में चेंजेस कर सकते हैं। मटेरियल्स कैन बी डिफरेंशिएट बाय देयर वेट, टेस्ट, कलर, स्मेल एंड टच, मटेरियल एक दूसरे से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे? उनके वेट के अकॉर्डिंग, टेस्ट, कलर, स्मेल एंड टच। Let's do the exercise question of this chapter. The first one is write the correct option. Matter is made up of tiny particles called molecules. Next is matter exists in dash states, 3 states. Which of these is not a form of matter? Solid, gas. तो मैटर के फॉर्म होते हैं बट सॉल्वेंट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ मैटर। अ मिक्सचर ऑफ अ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सोल्यूशन, जो सोल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है उसको हम सोल्यूशन बोलते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हेल्प बॉक्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। द नेक्स्ट वन इज दे हैव नो फिक्स्ड शेप, लिक्विड हैज नो फिक्स्ड शेप। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टेनी पार्टिकल्स कॉल्ड molecules. Now come to the next page. The next question is substances that have a fixed shape and a definite volume are called solids. Now the next is write true or false. Here is a mixture of gases. This is true. Gas does not have a fixed shape and no definite volume. True. We can differentiate material by touch and smell. This is true. Liquid cannot dissolve with liquid. This is false. Now come to the next question. Next is answer the following question. What is matter? What is matter? There are many things around us as table, book, bed, water, air, wood, etc. All these things are matter. Anything that occupies space and has weight is called matter. इसका आंसर अब यहाँ से यहाँ तक अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे. Now come to the next question. The next one is
What are solids? Give its two examples. Solids क्या होते हैं, उसके दो एग्जाम्पल देने हैं. A substance that has a fixed shape and definite volume is called a solid. Things like table, book, toys, bricks and furnitures are solid. इसका आंसर यहां से यहां तक कंप्लीट लिखेंगे. Now come to the next question. The next one is डिफाइन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. सोल्यूट और सॉल्वेंट को डिफाइन करना है, क्या होते हैं. द सॉलिड दैट dissolves in liquid is called solute. The liquid in which solute dissolves is called solvent. इसका आंसर कंप्लीट यहां से यहां तक लिखेंगे. नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन. डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंशिएट करना है. फिजिकल चेंज क्या होते हैं? दिस इज टेम्पररी चेंज इन विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस डू नॉट चेंज. अ फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल. फॉर एग्जांपल चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू आइस और मेल्टिंग ऑफ वैक्स कैंडल. केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? दिस इज अ परमानेंट चेंज. दिस इज अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड. अ केमिकल इज irreversible. For example, burning of paper is a chemical change. Molecules of paper are different from those of ash. Now come to the next point. Next is apply your knowledge. Apply your knowledge में पहले क्या आएगा? Brain teaser. Why is it difficult to dissolve sugar in ice cold water? Ice cold water में जो शुगर को डिजोल्व होना क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि वो क्या होता है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है. लिक्विड फॉर्म में शुगर इजीली डिजोल्व हो जाती है. Activity zone is observe the picture given below, name the state of matter and write one property for each. ये क्या है? सॉलिड स्टेट, जिसमें मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत ही ज्यादा आपस में क्लोज है. दिस इज गैसियस स्टेज एंड दिस इज लिक्विड स्टेट. Now subject linking is make a PowerPoint presentation on the topic states of matter. एक PowerPoint presentation बनाना है. टॉपिक क्या है? state of matter. Life skill is with the help of elders learn to make few simple solution. आपको अपने एल्डर की हेल्प से सीखना है कि सिंपल सोल्यूशन कैसे बनते हैं. You can learn to make lemonade, juices, स्क्वैशेस etc and enjoy these drink with your family. आप बना सकते हैं, लेमनेड बना सकते हैं, जूसेस बना सकते हैं, स्क्वैश बना सकते हैं और इन ड्रिंक्स को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं बनाकर. थैंक यू स्टूडेंट्स.